नमस्कार, ज़रा असल में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। नागौर जिले के मंडवा कस्बे के काली रेड़ी पर सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागौर जिले के रोड में रास्ता खोलो अभियान के तहत कई सालों से बंद पड़े रास्ते को प्रशासन ने खुलवाया। नागौर जिले के कुचामन सिटी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हिम्मताराम बाम्बू ने बच्चों को मोटिवेट किया। नागौर जिले के रियाबड़ी के इमरतिया तालाब के पास बाबा रामदेव मंदिर में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन उमड़े श्रद्धालु। नागौर जिले के जायल तहसील के गोठ मांगलोत स्थित दुधिमती माता मंदिर में हुआ व्यापार मंडल का स्नेह मिलन समारोह। नागौर जिला मुख्यालय स्थित हिंद पब्लिक के स्कूल में स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन संगठन की बैठक हुई। हरियाली अमावस के मौके पर भरतनगर चारभुजा में काया कर्णेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त प्रकाश शर्मा और अनुराधा शर्मा ने भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया। खेल मंत्रालय भारत सरकार ने मंडी के पुराने बंद पड़े कमरों की सफाई और मरम्मत कराने का फैसला किया। हरियाली अमावस्या पर क्षेत्र के मेनाल और जोगणिया माता मंदिर में कोविड गाइडलाइंस की पालना से दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। नगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक में परिषद द्वारा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नगर की वेणी यश भवन में चातुर्मास के चलते साध्वी ऐश्वर्य प्रभा द्वारा धर्म चर्चा की जा रही। कपासन प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवान शाह की दरगाह शरीफ के गले से 25,84,129 रुपए प्राप्त। जालोर के रानीवाड़ा के डॉक्टर जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भाजपा प्रदेश मीडिया की कमान संभाली। जालोर के रानीवाड़ा थाना अधिकारी पद्माराम ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। जालोर के रामसीन पुलिस की कार्रवाई धानसा ग्राम में दिसंबर महीने में 2020 में हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, एक आरोपी गिरफ्तार। जालोर के रामसीन पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, इंडिको कार से 6 कार्टन अवैध शराब बरामद। जालोर के बागरा पुलिस ने बागरा रोड में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का किया पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। खबड़ा में सड़क किनारे नगर पालिका द्वारा कचरा डालने से आमजन परेशान, लेकिन नगर पालिका का नहीं है ध्यान। रायथल नदी में पानी कम होने के बाद बहकर आई बजरी को एकत्रित करने में जुटे लोग। अनावदा शाहजी थाने में एक बछड़ा अपनी मां से बिछड़ गया, जहां पुलिसकर्मी मानवता दिखाते हुए बछड़े को बोतल से दूध पिलाते नजर आए। खुजाई गांव पहुंचे खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिले, नदी में बहे 2 लोगों के परिजनों को सहायता राशि भेंट की। महता गांव के पास अडानी पुलिया बाढ़ के पानी में बह गया। सीकर के रामगढ़ शेखावटी थाने के ग्रामीण क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने कुछ लोगों के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जान से मारने और धमकी देने का भी मुकदमा दर्ज। सीकर जिले के नीमका थाना में हरियाली अमावस्या के दिन गणेश्वर बालेश्वर समेत अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। सीकर के अजीतगढ़ के समीपवर्ती त्रिवेणी धाम में क्षत्रिय दर्जी समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। सीकर के दादिया थाने के सिंहासन गांव में पोते द्वारा दादी की हत्या के मामले में आरोपी द्वारा छिपाई गई सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर पुलिस ने बरामद की। सीकर जिले के डीएम का थाना छात्रावास में महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की जयंती मनाई। डूंगरपुर जिले के आसपुर पेंशन भवन में शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक आयोजित हुई। डूंगरपुर जिले में वागड़ क्षत्रिय महासभा मंडल आसपुर की ओर से सनराइज स्कूल में समाज के युवाओं के लिए प्री रीट परीक्षा का आयोजन। डूंगरपुर जिले के एकलव्य भील सेवा संस्थान की ओर से सागवाड़ा के सिद्धि कॉलेज में आदिवासी समाज के युवाओं के लिए प्री रीट परीक्षा का आयोजन। डूंगरपुर जिले के खेड़ा आसपुर रामेश्वर शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। डूंगरपुर जिले के भंडारिया गौशाला में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा जिले के कोठारा गांव में विद्या भारती जनजाति समिति के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के जड़ियावासा कस्बे के सरकारी स्कूल का शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले के पालोदा गांव में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पौधारोपण किया गया। बांसवाड़ा जिले के नयापाड़ा गांव में बरसात के कारण कच्चे मकान की दीवार गिरी। बांसवाड़ा जिले के टिम्बा गामड़ी गांव की सड़क अब तक नहीं बन पाई, जिसके कारण बरसात में लोगों को हो रही परेशानी।
हुरडा गांव के आगूचा चौराहे पर सार्वजनिक विभाग के खंडहर भवन में एक युवक की फंदे पर झूलती लाश मिली। मंदेड़ा इलाके के सरदार नगर में महाबली अखाड़ा में अलग अलग किस्म के 551 पौधे लगाए गए। मंदेड़ा थाना के आमली गांव में देर रात करीब 3 बजे देवीलाल गुर्जर के मकान में खिड़की की ग्रिल हटाकर घुसे चोर। कालियास में युवा मंडल ने गांव में सफाई अभियान चलाकर पौधारोपण किया। हरमाड़ा में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोविंदगढ़ के सिंगोद गांव में खुले कुएं में गिरने से एक सांड की मौत हो गई। हरमाड़ा के टोली मोड़ पर बाइक फिसलने से महिला की मौत हो गई। चौमू में पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक का आयोजन हुआ। चौमू पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और हत्या के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 1000 के इनामी आरोपी फूलचंद को गिरफ्तार किया। सिंदड़ा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक व्यक्ति को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। जयतरण समेत आसपास गांव में सावन के सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। लांबिया गांव में हरियाली अमावस्या पर लोगों ने पौधारोपण किया। रायपुर और सिंदड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन करने वाले 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। बाड़मेर इलाके के काऊखेड़ा गांव निवासी प्यारी चौधरी का सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन होने के बाद बालोतरा जाट समाज की ओर से सम्मान हुआ। उद्योग व्यापार संघ कुड़ाला फालना के अध्यक्ष पद के चुनाव वैष्णव छात्रावास फालना में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। पचपर्दा इलाके के मेगा हाईवे पर टापरा गांव के पास इंडियन गैस से भरे टैंकर में रिसाव हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। पचपर्दा इलाके के जिला गांव में जबरन जमीन पर कब्जा और मारपीट करने के मामले में विधायक मदन प्रजापत और एसडीएम मौके पर पहुंचे। चौटन इलाके के धनाव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़क पर डिवाइडर नहीं होने से आए दिन जाम की स्थिति रहती है। कोटपुतली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान टीम ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक और जच्चा बच्चा वार्ड में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया। कोटपुतली में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब है। शाहपुरा में त्रिवेणी धाम में रणवीर सेना समिति के तत्वाधान में अंदर भाई स्थापना दिवस पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। शाहपुरा थाना इलाके के त्रिवेणी रोड के पास जसवंतपुरा रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। रेनवार क्रिकेट प्रीमियर लीग का समापन समारोह आयोजित किया गया। जम्मू रामगढ़ में टांडेश्वर महादेव मंदिर में टोड़ेश्वर विकास सेवा समिति के तत्वाधान में युवाओं ने मंदिर परिसर में साफ सफाई की। जोबिनेर इलाके में 4 बेटियों के विकलांग पिता नंद सिंह जी से मिले भामाशाह आशु से। फुलेरा की ग्राम पंचायत रोचड़ी में श्री श्याम नवयुवक मंडल की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन। हनुमानगढ़ में गांव गंगागढ़ में आबकारी विभाग ने 200 लीटर देसी शराब जब्त की। रावतसर के गांव खोड़ा निवासी रघुवीर खोड़ पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति जागृति के लिए साइकिल यात्रा चला। टिब्बी के अंबेडकर भवन में राजस्थान बाबरी समाज विकास संस्था का संवाद कार्यक्रम तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया। विश्व प्रसिद्ध प्रमुख आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख महंत किशोरपुरी महाराज के देवलोक गमन पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। टोड़ा भीम भोपुर गांव के पास गंभीर नदी में डूबे युवक का शव 2 दिन बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। हिंडौन के कलसाड़ा गांव में जाट समाज 84 का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद की ओर से हिंडौन की गोपाल गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया। हिंडौन एसडीएम अनूप सिंह की पहल पर हिंडौन क्षेत्र के सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों का हिंडौन के राजकीय अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। मनसा माता के अमावस पर का स्नान करके सिंगनौर के गुर्जर समाज के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मुलाकात की। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव के गांव की सड़क पूर्ण रूप से गड्ढों में तब्दील। विधायक राजकुमार शर्मा ने कहा, राणासर में खेल मैदान के नवीनीकरण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नाटास गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं। हड़ूका पंचायत की बड़ी में स्थित करीब 118 बीघा जमीन विवाद में 3 दशक बाद फिर से इसकी शुरुआत। 1970 से भूमाफियाओं की तरफ से कोशिश कब्जा करने की। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा हाईवे में आवारा पशु को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई।
सिरोही जिले के आबू रोड में भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। सिरोही जिले के सिरोही में भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के नवनियुक्त सह संयोजक तेजराज सोलंकी के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मोईकला में भारतीय विधायक भरत सिंह ने रेगर, भोजपुरा और रेत्या बस्ती में जलभराव में हुए नुकसान का जायजा लिया। सावन भादौ क्षेत्र में बीते एक पखवाड़े से हो रही बारिश से बांध भी पानी में पूरी तरह से भर चुका है। कनवास में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कच्चे मकान ढहने लगे। सांगोद में पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से बाढ़ में हुए नुकसान की जानकारी दी। कनवास उपखंड क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेता। ट्रक चालक ने ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। मानसूर के गांव होलावास सरपंच पर लगे आरोप के बाद बानसूर विकास अधिकारी जांच में पहुंचे। आजाद मंच भारत के आह्वान पर सवर्ण आयोग की मांग को लेकर पंडित भवानी सहाय चौक पर प्रदर्शन। थानागाजी अस्पताल में मौसमी बीमारियों के कारण बढ़ रहे मरीज वर्चस्व बनाए रखने के लिए चिकित्सक कर रहे मनमर्जी। खैरथल थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 2 आरोपी महेंद्र और ताराचंद को गिरफ्तार किया। ठेकेदार के अड़ियल रवैये की वजह से गोविंदगढ़ मोड़ पर खुले पड़े हैं चैम्बर के ढक्कन। चोरों ने गरीब मजदूर को निशाना बनाते हुए कीमती सामान पर हाथ साफ किया। लायंस क्लब और लियो क्लब खैरथल द्वारा जांच शिविर का आयोजन। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते कोटा लालसोट मेगा हाईवे कई जगह से धंस गया। नैनवा के 1 दर्जन गांव में पाटन विधायक चंद्रकांता ने दौरा किया। लाखेरी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ पीछे तबाही के निशान छोड़ गई। नैनवा एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ ने किया भूमपुरा बांध का निरीक्षण। बोरदा का छियान गांव में नेतराम गुर्जर का कच्चा मकान ढहने से 3 भेड़ की मौत हो गई। डॉक्टर एकता के नेतृत्व में होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक शिष्टमंडल विधायक जगदीश जांगड़ से उनके निवास पर मिला। ग्राम पंचायत 78 जीबी के गांव 77 जीबी के पास ग्रामीणों ने देर रात भेड़ चुराते लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। चुनावड़ ग्राम पंचायत 27 जीजी के ग्राम पंचायत भवन में विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने जनसुनवाई की। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक का आज आयोजन किया गया। जैसर गांव डाबला की एक विवाहिता के संदिग्ध मौत के मामले में बिश्नोई सभा ने नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के नवीन ग्राम पंचायत मोरानी के पंचायत भवन का शिलान्यास किया। रामगढ़ क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 8 अगस्त से रामगढ़ प्रांत के अलग अलग गांवों में संपर्क यात्रा आरंभ। नोक हाईवे बीठेका गांव चौराहे पर तेज गति से आ रही बाइक पुलिस बैरिकेडिंग से टकरा गई। सागर पुलिस ने रामा सरहद पर 2 कश्मीरियों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस थाना झिंझिनीवाली के तेजमा लत्ता गांव में उत्पात मचाते 151 के तहत एक युवक गिरफ्तार। मोहनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में बना पटवार घर दुर्दशा का है शिकार। मलाना डूंगर क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बनास नदी उफान पर। खंडार इलाके की पाली ग्राम पंचायत के धर्मपुरी गांव में पानी की टंकी के पास नाले में मिट्टी डालने की वजह से रास्ते पर कीचड़ का जमा हुआ। खंडार क्षेत्र में स्थित रामेश्वर धाम में हरियाली अमावस्या पर लोगों ने त्रिवेणी संगम स्थल परशुराम घाट पर पावन स्नान किया। रणथंभौर अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर लोगों काफी तादाद में पिकनिक मनाने पहुंचे। खंडार क्षेत्र में लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया। जोधपुर के बाप पंचायत समिति सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों द्वारा एकजुट होकर क्षेत्र के अलग अलग विकास कार्यों पर चर्चा। पड़ासला खुर्द गांव में 452 बीघा गोचर भूमि पर भूमाफियाओं की नजर। जलवासनी गांव में हरियाली अमावस्या पर लोगों ने गौशाला में गायों को हरा चारा डाला। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में सावन का तीसरा सोमवार शिव मंदिर में भक्तों का तांता। फलोदी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। पिचिया गांव में महिला के घर में अनाधिकृत प्रवेश कर महिला के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। उचियाड़ा गांव में विवाहिता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। बिलाड़ा पुलिस ने उत्पात मचाने और झगड़ा करने पर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पिछिया गांव में बारात की खड़ी बस पर पत्थर फेंकना और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिलाड़ा थाने में कापरड़ा गांव में 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जोधपुर के फलौदी स्थित गुरु जम्भेश्वर भगवान मंदिर भियासर परिवार में 225 पौधे लगाए गए। जोधपुर के बाप स्थित करुणालय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जोधपुर के तत्वाधान में 200 फलदार वृक्ष लगाए गए। रामेश्वर मठ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। तिमरी में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर भक्तों में अपार उत्साह दिखा। सूरजपुरा में राजस्थान क्षत्रिय पवार महासभा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। देवाता में ITI के 15 बच्चों का सुजुकी मोटर्स में चयन होने पर चयनित बच्चों का सम्मान हुआ। चंदा कॉलोनी वार्ड संख्या 22 में इस्लाम लोहार के मकान का छज्जा गिर गया। विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त। किसानगंज में बजरंग मार्केट स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय सांवल लाल जाट को 4थी पुण्यतिथि मनाई। शिव आराधना के पावन महीने सावन के तीसरे सोमवार को उपखंड मुख्यालय समेत देहात में कांवड़ियों ने पुष्कर सरोवर के पवित्र जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को मुंबई में दादा साहब फाल्के नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेवा में खेत से 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। निगड़िया टोल प्लाजा पर टोल शुल्क घटाने और पुरानी दरें यथावत रखने की मांग को लेकर बैठक का आयोजन। नाथद्वारा के समाजसेवी मोहम्मद आफ्ताब समदानी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। जिला वैदिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने कोरोना से टीका लगवाकर अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। सरमथुरा नादनपुर मार्ग पर खुर्दिया पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद। कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब में युवक को सांप ने काट लिया, अस्पताल में भर्ती। असईडांग थाना और DST टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 साल से फरार 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बसेड़ी थाना क्षेत्र के हीरापुर निकट पर बांध में मछली पकड़ने गए सुरेश का पैर मछली के जाल में फंस गया, जिससे तेज धारा में बह गया।
बसेड़ी ग्राम पंचायत महू गुलावली में बसवेड़ी विधायक पीएससी का वादा पूरा किया। बाड़ी कस्बे के तुलसी वन पर स्थित अपना घर सेवा आश्रम की आज से शुरुआत। सुजानगढ़ के पाबुलाव बालाजी धाम पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन। सरदार शहर पुलिस ने बाइक चोरों का मामला दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर ही बाइक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने एक ही दिन में अलग अलग जगह 87,000 की अवैध शराब बरामद। भरतपुर के भूसावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुहारी में सड़क मार्ग स्थित मोक्ष धाम पर युवाओं ने वृक्षारोपण किया। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के गांव सालाबाद में दर्जनों ग्रामीण कांवड़ यात्रा के लिए रवाना। सिरोही जिले के तलटी में दशा माता का व्रत आज से शुरू। कपरड़ा गांव में महिला के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट और बेटियों को घर से बाहर निकालने का मामला, 5 के खिलाफ मामला दर्ज।